IMF की सख्त शराइत पूरी पेट्रोलियम मसरूआत की कीमतों में होशरबा इजाफा। तारीख में पहली बार डीजल 500, पेट्रोल 450 का हिस्सा अबूर कर गया। पेट्रोल 137 रुपये 23 पैसे महंगा, नई कीमत 458 रुपये 40 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 184 रुपये 49 पैसे बढ़कर 520 रुपये 35 पैसे फी लीटर हो गया। पेट्रोलियम की वजीर पेट्रोलियम ने पेट्रोलियम मसरूआत की नई कीमतों का ऐलान किया। मोटरसाइकिल्स टू व्हीलर्स के लिए 100 रुपये पर लीटर और उसकी जो कैप होगी वो 20 लीटर्स हर महीने के लिए, अगले 3 महीने के लिए ये जो सब्सिडी है ये दी जाएगी। छोटे ज़मींदारों के लिए 1500 रुपये पर एकड़ ये वन टाइम सब्सिडी दी जाएगी। मोटरसाइकिल सवारों की 3 माह तक 100 रुपये फी लीटर रायत दी जाएगी। वफाकी वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा कि मोटरसाइकिल सवारों को हर माह 20 लीटर तक पेट्रोल मिलेगा। इंटरसिटी पब्लिक ट्रांसपोर्ट को डीजल पर 100% और 100 रुपये फी लीटर सब्सिडी दी जाएगी, जबकि ट्रकों के लिए 70,000, बड़ी गाड़ियों के लिए 80,000 रुपये एक माह की सब्सिडी मुकर्रर। किसानों को डीजल पर एक बार 1500 की सब्सिडी दी जाएगी। रेलवे के लिए हुकूमत सब्सिडी देगी ताकि किराया मैनेज हो सके। मुल्क की क़यादत की मशावरत से पेट्रोलियम मसनूआत बढ़ाने का फैसला किया। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा रहमान की ज़ेर सदारत कफायशवारी मॉनिटरिंग कमेटी का दूसरा इजलास। सेक्रेटरी INC ने कफायशवारी के इक़दाम पर कमेटी को ब्रीफिंग दी। मुश्तबा रहमान ने कहा कि आवाम 3 छुट्टियों को लॉन्ग एंड वीक के तौर पर ना बनाए, फ्यूल के कम से कम इस्तेमाल को यकीनी बनाए, ज़ाती सवारी के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल को तरजीह दें। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ पंजाब की खफायशवारी पॉलिसी नज़रअंदाज कर दी। एक तरफ सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में कटौती की बातें होने लगी, दूसरी जानब रिटायर्ड स्पेशल सेक्रेटरी तारिक महमूद को भारी तनख्वाह पर प्रोग्राम डायरेक्टर तैनात कर दिया। तारिक महमूद की माहाना तनख्वाह 11,37,500 रुपये मुकर्रर, तकर्री 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर की गई। पंजाब की तारीख में पहली मरतबा 41 अजला में वासा कायम। वज़ीर आला ने सीवरेज प्लांट के पहले फेज का इफ्तिताह करके मशीनरी हुकाम के स्पुर्द कर दी। पहले मरहले में 15 अजला को 552 जदीद मशीनें और गाड़ियां फ्राहम, जबकि दूसरे मरहले में 22 अजला को 937 मजीद गाड़ियां दी जाएंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा कि अब हर जिला में बारिशी पानी की सूरत में वासा फौरी रिस्पॉन्स करेगा। शानदार इलाज सबका खर्च मरियम सरकार का। पंजाब में हजारों घरों के बुझते चिराग रोशन। वज़ीर मरियम नवाज ने नई तारीख रकम कर दी। पंजाब में लाखों रुपए का लिवर ट्रांसप्लांट मुफ्त, क्लोरकिल ट्रांसप्लांट, ट्रीजन हार्ट सर्जरी और डायलिसिस मुफ्त। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत 4 बड़े हेल्थ प्रोजेक्ट के जायजा इजलास में अहम फैसले। मरियम नवाज ने 2001 ट्रांसप्लांट के मुंतज़िर मरीजों की जिम्मेदारी संभाली। वज़ीर आला का कहना था, गरीब का बच्चा हो या अमीर का, सब मेरे बच्चे हैं। 11,000 सर्जरीज, हजारों ट्रांसप्लांट, ये पंजाब की कारकर्दगी का नाकाबिले तरदीद सबूत है। खबरदार होशियार, लाहौर समेत पंजाब का भर के तलबा को हो जाए तैयार। महकमा स्कूल एजुकेशन का जुमा को ऑनलाइन क्लासेस कराने का ऐलान। हफ्ते में 4 दिन फिजिकल हाजिरी, जबकि जुमा को ऑनलाइन क्लासेस होंगी। नोटिफिकेशन जारी। अल्हम्दुलिल्लाह 77% के करीब बुक्स की डिस्ट्रीब्यूशन अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हो चुकी है। जो बुक्स हमने रिप्लेस की है वो हम 100% दे रहे हैं। हाउएवर ओल्ड बुक बैंक्स को भी हम इनकरेज करते हैं, बिकॉज आउटगोइंग स्टूडेंट्स को इनकमिंग स्टूडेंट्स का ख्याल रखना चाहिए। 2 भाई पढ़ रहे हैं, वो ग्रेड 8 में जा रहा है, वो ग्रेड 7 में जा रहा है। दे शुड मेक श्योर, बिकॉज ये ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं। हमने पेपर बचाना है, हमने एनवायरनमेंट के बारे में सोचना है, हमने कॉस्ट कटिंग करनी है। इसी के साथ साथ स्कूल्स आर ओपन एंड वी लाइक आई प्रॉमिस दैट दे विल ओपन अल्हम्दुलिल्लाह ऑन द फर्स्ट। ये सिर्फ यही रिक्वेस्ट है कि फेक नोटिफिकेशंस पे यकीन ना किया करें। आप सिर्फ मुस्तनिद हमारे जो ट्विटर हैंडल्स हैं, फेसबुक है, रेगुलर नोटिफिकेशंस, और साथ ही साथ ऑल द बेस्ट टू ग्रेड 10 स्टूडेंट्स जिनके एग्जामिनेशंस जारी हैं। All the best to all the students enrolling in their new schools.
सूबाई वज़ीर तालीम का तालीमी शोबा के लिए नई पॉलिसियाँ बनाने का ऐलान। राना सिकंदर हयात ने लाहौर रंग से गुफ्तगू में कहा कि सरकारी स्कूलों में 70% से ज़ायद तलबा को किताबें मिल गई। इस साल मैट्रिक में 4 से 6 नए प्रोग्राम भी मुतारफ कराने जा रहे हैं। पाकिस्तान और चीन के दरमियान कारोबारी सरगर्मियां बढ़ाएंगे। चीन के कौंसलर जनरल की लाहौर रंग से गुफ्तगू। कहा, चाइना जॉइंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में होने वाली मुलाकात मुफीद रही। चैम्बर के नायब सदर आमिर अली बोले, मुलाकात से पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने में मदद मिलेगी। लाहौर हाईकोर्ट ने गैर मुकामी दरख्तों को नुकसानदेह करार दे दिया। गैर मुकामी दरख्त लाहौर के माहौल को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। जस्टिस शाहिद करीम ने इस मौके दारू केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिया। कहा, शिकागो यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में गर्मी से हर 3 में से 1 मौत पाकिस्तान में होगी। पाकिस्तान में भी ज्यादा अमवात पंजाब में होंगी। ये रिपोर्ट तशवीशनाक है। आलमी रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता साल सबसे ज्यादा आलूदगी पाकिस्तान में रही। पीएचए ने पुराने दरख्तों को विरासती दरख्त का दर्जा दे दिया। पीएचए के दरख्तों की निगराश तजारती सरगर्मियों की रेगुलेशन के लिए खसूसी इक़दाम। पीएचए बड़े, पुराने और माहौलियाती लिहाज से अहम दरख्तों को खसूसी तहफ़्फ़ुज़ का दर्जा देगा। 30 साल से ज़ायदल मौमर दरख्तों को विरासती दरख्तों का दर्जा दिया जाएगा। 36 इंच से चौड़ा तना रखने वाले दरख्तों की भी विरासती दरख्त के तौर पर दर्जाबंदी की जाएगी। विरासती दरख्तों को बगैर किसी संगीन वजह मसलन हिफाजती खतरा या बीमारी नहीं काटा जा सकेगा। ग्रीन एनर्जी के फ़रोग़ के लिए हुकूमत पंजाब का अहम इक़दाम तवानाई बचत के लिए महकमा तवानाई का एंड रेसमेंट लेबल का इजरा। जबकि सूबाई वज़ीर तवानाई फैसल अयूब खोखर ने बटन दबाकर बाकायदा आगाज़ किया। सूबाई वज़ीर का अवाम में तवानाई के मौसर इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही मुहिम चलाने का ऐलान। कहा, सेव अप पंजाब के तहत एंडोर्समेंट लेबर से अरबों रुपए की बचत यकीनी होगी। पंजाब में मछली की पैदावार, तहकीक और जदीद फार्मिंग के फ़रोग़ की तैयारी। महकमा जंगलात, जंगली हयात और माही परवरी ने दस्तावेज़ात P&D बोर्ड को अरसाल कर दिए। लाहौर में एको कल्चर बिजनेस हब कायम किया जाएगा। मनसूबा 5 अरब 61 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से दिसंबर 2027 तक मुकम्मल होगा। लाहौर के तारीखी विरसे की बहाली के लिए बड़ा इकदाम। शाही किले के बाहर कायम रिंग मार्केट को ख़त्म करके मरियम ज़ुबानी मस्जिद की तारीखी अहमियत बहाल करने का मंसूबा तैयार। दुकानदारों को मुआयना देकर और दुकानें खाली कराने का फैसला। ताजरों ने फैसले की मुखालफत कर दी। ताजरों ने मार्केट को खूबसूरत और तारीखी तर्ज पर तैयार करने का मशवरा दे दिया। लेस्को में शिकायत के जाली हल का इंकशाफ। कागजी कार्रवाई के जरिए शिकायत निपटाने का मामला सामने आ गया। पावर प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग कमेटी ने मामले का सख्त नोटिस ले लिया। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेस्को इंतजामिया पर बरहम। शिकायत के हल की फिजिकल वेरिफिकेशन लाजमी करार। मेरे दरवाजे तमाम सहाफ़ियों के लिए खुले हैं। हुकूमत बिला तफरीक सहाफ़ियों की फलाह बहबूद के इक़दाम कर रही है। सूबाई वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी कहती हैं, पंजाब के प्रेस क्लबों का हर साल इलेक्शन कराना काबिल सत्ताइश और जमहूरी अमल है। जनूबी पंजाब के सहाफ़ियों को भी सेंट्रल पंजाब जैसी सहूलियात मिलनी चाहिए। सहाफ़ी रहीमा यार खान भावलपुर का हो या लाहौर का, हमारे लिए सब बराबर हैं। भावलपुर प्रेस क्लब के अहदेदारान ने सूबाई वज़ीर से मुलाकात में रवायती शॉल का तोहफा दिया। लाहौर इंतजामिया प्रे मानसून इंतजाम के लिए मुतहरिक कमिश्नर लाहौर मरियम खान और DC अली एजाज का वासा हेड ऑफिस का दौरा। ज़ेर तामीर 40 गैलन अंडरग्राउंड स्टोरेज प्रोजेक्ट निस्बत रोड का दौरा भी किया। MD वासा गुफरान अहमद ने वासा ऑपरेशन, शिकायत, अजाला और वाटर सप्लाई पर ब्रीफिंग दी। कमिश्नर लाहौर मरियम खान का कहना था कि वज़ीर आला की तरजीह शहरी शिकायत और मसाइल का बरवक्त और मुकम्मल अजाला है।
दरिया रावी का बंद 2 माह में मुकम्मल कर दिया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर को इजलास में बता दिया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर की ज़ेर सदारत प्री मानसून इंतजाम का जायजा इजलास। प्री मानसून दरिया रावी में पानी के बहाव और डीसल्टिंग पर ब्रीफिंग, जबकि रूडा हुकाम ने बताया दरिया रावी के बंद की तामीर पर काम जारी है। रेस्क्यू, लाइफ स्टॉक और महकमा सेहत ने हंगामी प्लान पेश कर दिए। कच्ची और खस्ता हाल गलियों में तरक्याती कामों पर खसूसी तवज्जो। डिप्टी कमिश्नर लाहौर ने तहसील वाका में तरक्याती कामों का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर वाका ने तरक्याती स्कीमों और ड्रेन के मसाइल पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर की तमाम तरक्याती काम मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करने की हदायत। पंजाब में बड़ी इंतजामी तब्दीलियां, मुतअद्दिद अफसरान को इजाफी चार्ज तजवीज़। मैनेजिंग डायरेक्टर नारवाल सुथरा पंजाब का इजाफी चार्ज गुलाम सरवर के सुपुर्द, जबकि अब्दुल जब्बार को MD सुथरा पंजाब ओकाड़ा की इजाफी जिम्मेदारियां मिल गई। मोहम्मद अबू बकर को MD सुथरा पंजाब एजेंसी सरगोदा का इजाफी चार्ज मिल गया। वासिक अब्बास MD सुथरा पंजाब एजेंसी चेन्नौट मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनीज के मुतअद्दिद अफसरान के तकर्रुर तबादले। मुख्तलिफ अजला के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसरान को अहदों से हटा दिया गया। सियालकोट वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के CEO सलमान अहमद तब्दील। डिप्टी सेक्रेटरी I&C विंग मोहम्मद उस्मान अकरम का भी तबादला। तमाम अफसरान की खिदमात नई तैनाती तक S&GAD के स्पोर्ट। लाहौरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, बसंत की रौनकें दोबारा बहाल होने को तैयार। बसंत 2027 के लिए पेशगी प्लानिंग शुरू। उज़राए के मुताबिक बसंत से 6 माह कबल डोर और पतंगे बनाने की इजाज़त दे दी जाएगी। ज़िला इंतज़ामिया की निगरानी में रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरर्स और पतंग साजी की इजाज़त होगी। पंजाब पुलिस के 4 DSP के तकर्रुर तबादले। DSP ऑपरेशन वजंग जुल्फ़कार अली का ननकाना तबादला, जबकि DSP सिक्योरिटी सिविल सेक्रेटरीट एहसान अशरफ भट्ट को मजंग लगा दिया गया। असद महमूद कुरैशी DSP सिविल सेक्रेटरीट लाहौर तैनात। DSP तनवीर अहमद का वेलफेयर एंड PQR फ्रांस ब्रांच CPO तबादला कर दिया गया है। डिफेंसी में चेकिंग के बहाने शहरी को लूटने पर पुलिस का फौरी एक्शन। DIG ऑपरेशन के नोटिस पर ASI समेत 3 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों में ASI इरफान, ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर साकिब और दिलबर शामिल। तर्जमान DIG ऑपरेशन के मुताबिक मुलजिमों ने मंशियात बरामदगी का जवाज बनाकर शहरी को डरा धमका कर रकम बटोरी। SP कैंट अख्तर नवाज की हदायत पर पुलिस का फौरी एक्शन। 13 साला बेटी पर तशद्दुद करने वाला बाप गिरफ्तार। मुलजिम ज़हूर ने 13 साला बच्ची रिमशा को बेरहमी से तशद्दुद का निशाना बनाया। SP कैंट ने कहा कि बच्चों पर तशद्दुद करने वाले अनासर किसी रायत के मुस्तहिक नहीं। गैर कानूनी असलहा अब नहीं रखा जा सकेगा। वार्निंग के बाद नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू। नाजायज़ असलहा रखने वाले 1884 अफराद गिरफ्तार। मुलजिमों से 3 कलाशनकॉप और 37 राइफलें बरामद। CCPO लाहौर विलासती कमियाना कहते हैं कानून हाथों में लेने वालों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। पंजाब पुलिस के 50 इंस्पेक्टर्स के तबादले। CCD पंजाब से इंस्पेक्टर मोहम्मद कासिम वकार, अशरफ, मोहम्मद सरवर, ख्वाजा हसन, रजा, नबी बख्श भट्ट और मोहम्मद रजा का लाहौर पुलिस में तबादला। हबीब रिजवान, जहीर अब्बास, जुल्फ़कार अली, अफसर जावेद का CCD से फैसलाबाद रीजन तबादला कर दिया गया। पुलिस शोहदा के 41 बच्चों में लैपटॉप तकसीम। IG पंजाब अब्दुल करीम का कहना था कि मुल्क व कौम के लिए जामे शहादत नोश करने वाले पुलिस एहलकारों की फैमिलीज़ के लिए मज़ीद वसाइल बुरेकार लाए जाएंगे। शोहदा के बच्चों को मुल्की और गैर मुल्की इदारों में तालीम के लिए स्कॉलरशिप भी फराहम की जा रही है। खबरदार, होशियार, ई चलान जमा कराएं वरना कार्रवाई के लिए हो जाएं तैयार। ई चलान की अरबों रुपए की वसूलियों के लिए DIG ट्रैफिक पंजाब का बड़ा फैसला। DIG ट्रैफिक वकास नज़ीर कहते हैं ई चलान का ना दहिंदा पंजाब भर में किसी भी जगह चेकिंग पर अदायगी करा सकेगा।
महकमा दाखिला में ईस्टर के हवाले से आला सतह का इजलास, सिक्योरिटी प्लान और सूबे भर में इंतजामात का जायजा लिया गया। सूबाई वज़ीर अक़लियती अमूर रमेश सिंह अरोड़ा ने कहा कि ईस्टर के हवाले से तमाम इदारों को कोऑर्डिनेशन में रखें, जबकि कैबिनेट काबीना कमेटी अमन अमान ख्वाजा सलमान रफीक बोले ईस्टर के लिए मजबूत सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है, अमन अमान बरकरार रखा तरजीह है। जबकि मामले चेयरमैन बिलाल यासी ने कहा कि इसलिए इंतजामिया अक़लियती बरादरी और मुकामी सियासी क़यादत की मावनत से इंतजामात को हतमी शक्ल दे। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 के सुपर मुकाबले पहले मैच में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कोयटा ग्लैडिएटर को 8 विकेटों से हरा दिया। इस्लामाबाद की टीम ने 184 रन का हदफ 19वें ओवर में पूरा किया। समीर बिनहास ने 83, शादाब खान ने 69 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। कोयटा ग्लैडिएटर्स ने मुकर्रर 20 ओवर में 5 विकेटों पर 183 रन बनाए थे। दूसरे मैच में कराची किंग ने रावलपिंडी को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। आजम खान ने 33 गेंदों पर 6 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 74 रन की शानदार इनिंग खेली। डेविड वार्नर 50 रन के साथ नुमाया रहे। पुलिस के खिलाड़ियों की गोल्फ टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी। डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट 1 सलमान सुल्तान राना ने गोल्फ को तारीफी असनाद और कैश अवार्ड से नवाजा। शहबाज अली, मोहम्मद आबिर, शाहसेब, अल्लाह मोहम्मद, शाहिद परवेज, आता मोहम्मद और आसिफ खान को तारीफी असनाद और कैश अवार्ड दिए गए। चीफ वेटरन पाकिस्तान पुलिस गोल्फ टीम डीआईजी सलमान सुल्तान राना ने खिलाड़ियों को शाबाश दी। पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड ने पाकिस्तान पेट्रोल फेडरेशन को अबूरी इल्हाक दे दिया। जहांगीर खान को फेडरेशन का सदर जबकि मंसूर अली खान को सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर कर दिया गया। फेडरेशन 90 दिन में कंपनीज एक्ट 2017 के सेक्शन 42 के तहत अपनी रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करेगी। और मलिक रियाज हुसैन मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट बैडमिंटन के पहले मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और वसीम अहमद फाते रहे। दूसरे मैच में गौहर नफीस और मोहम्मद सुहेब कामयाब करार पाए। तीसरे मैच अब्दुल हफीज और मुश्तबा चौधरी ने अपने नाम किया। चौथे मैच में अरशाद शाह और मोहम्मद तोकी ने फतह समेटी।